अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसमें आज हमारा टॉपिक है पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो काइंडली से शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा जो नए व्यूअर्स हैं देखने वाले। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपके दो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं ताकि टॉपिक आपको इजीली अंडरस्टैंड हो सके। इसमें आपने पहला जो कॉन्सेप्ट है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली जब भी दो एटम फॉर एग्जांपल HCl के दरमियान यानी कोवलेंट बॉन्डिंग हो रही है, जब भी दो एटम अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो उस वक्त ये डिसाइड करना कि किस एटम पे कौन सा चार्ज आएगा, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा या क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो वो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ज़रिए से एक्सप्लेन करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कि किसी भी एटम की एबिलिटी के वो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। यानी एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उस पर पार्शियल नेगेटिव, यानी वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचता है, उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। ये पार्शियल का साइन है, यानी पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। और जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उससे पार्शियल पॉजिटिव का साइन आता है। और उसका दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है होमो एटम्स और हीट्रो एटम्स का। होमो एटम्स और सेकंड पे है हीट्रो एटम्स। अब होमो एटम्स क्या होते हैं? होमो एटम्स यानी एक जैसे एटम, आइडेंटिकल एटम। जैसे H2 में देखें तो H2 में दो हाइड्रोजन के एटम है, यानी ये क्या है? होमो एटम्स हैं। और हीट्रो एटम्स यानी डिफरेंट एटम्स, यानी टू आइडेंटिकल एटम्स नहीं बल्कि टू डिफरेंट एटम्स। और हीट्रो एटम्स क्या होंगे? टू डिफरेंट एटम्स। फॉर एग्जांपल HCl में दो डिफरेंट एटम है, एक हाइड्रोजन और दूसरा क्लोरीन। आपको दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी किसी भी एटम की एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर इन्होंने ये इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर है, to attract the shared pair of electron towards itself, this is called electronegativity। और होमो एटम्स क्या होते हैं? यानी आइडेंटिकल एटम्स। और हीट्रो एटम्स क्या होते हैं? यानी डिफरेंट एटम्स। अब चलते हैं अपना कॉन्सेप्ट, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड पे। तो हम पहले नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड को देख लेते हैं। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड नाम से ज़ाहिर है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, यानी इसमें पोलैरिटी डेवलप नहीं होगी। यानी पोलैरिटी मतलब यानी इस पर कोई चार्जेस वगैरह डेवलप नहीं होंगे। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा। H2 की एग्जांपल ले लेते हैं। H2 में हमें पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और H2 है, यानी हाइड्रोजन के दो एटम है। और दूसरा हाइड्रोजन भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ, इसका भी एटॉमिक नंबर क्या है? इसके एटम के जो इलेक्ट्रॉन है मैं इनको क्रॉस से शो कर देता हूँ और जो इसके उनको मैं डॉट से शो कर देता हूँ। आप देखें तो ये दोनों अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। जब शेयरिंग करेंगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर का ड्रॉ होगा। इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर कर दिया, इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर कर दिया। अब दोनों का डुप्लेट कंप्लीट है। आप देखें ये डिसाइड करना है कि किस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और किस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो वो हम डिसाइड ऐसे करेंगे कि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। अब इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की एक जैसी, यानी सिंपल अल्फाज में के तो इसकी भी ताकत इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की एक जैसी है और इसकी भी ताकत इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की एक जैसी है। जब एक जैसी ताकत, यानी ये हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन को उतनी ताकत से खींचेगा जितना ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को ताकत से जितनी भी फोर्स लगाएगा खींचेगा। तो अब दोनों भी बराबर फोर्स लगा रहे हैं तो किसी भी के दरमियान भी कोई पोलैरिटी डेवलप ये नहीं हो रही, यानी कोई भी चार्जेस जो वो डेवलप नहीं हो रही। तो ये कौन सी बॉन्ड होगी? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। सिंपल अल्फाज में कहेंगे तो क्या कहेंगे? व्हेन टू आइडेंटिकल एटम शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स, द फोर्स या द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। एक दफ़ा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या होगा कि व्हेन टू आइडेंटिकल एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर्स, बोथ exert same forces, both atom exert same forces on shared pair of electron, such a covalent bond is called non-polar covalent bond। इसकी एग्जांपल में हमने क्या ले लिया? H2 ले लिया, O2 ले लिया और N2, ये इसकी एग्जांपल्स हैं।
अब जो हमारा सेकंड इसका पार्ट है वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। पोलर कोवलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करेंगे तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड में हम एग्जांपल ले लेते हैं, ताकि HCl की एग्जांपल ले लेते हैं ताकि बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड हो। HCl में देखें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आता है, और साथ में क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 7 कितना है 17 है, उसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब आप देखें इस हाइड्रोजन को अपना आउटर मोस्ट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, वेयर इस क्लोरीन को अपना आउटर मोस्ट कंप्लीट करने के लिए भी 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। दोनों जब अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा। ये हाइड्रोजन, ये क्लोरीन। हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर किया, क्लोरीन ने भी अपना इलेक्ट्रॉन ये शेयर किया, और क्लोरीन के जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आउटसाइड हमने ड्रॉ कर दी। अब जो HCl में बॉन्डिंग बन रही है वो पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग कैसे बन रही है। अब ये देखें कि अब ये हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। ये क्लोरीन कह रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ ज़्यादा है, ये हाइड्रोजन कह रहा है ये इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ ज़्यादा है, लेकिन अब यहाँ क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है हाइड्रोजन की निस्बत, तो क्लोरीन इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा। जब ये क्लोरीन इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। और हाइड्रोजन की फोर्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। यानी क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा तो स्लाइटली नेगेटिव चार्ज क्लोरीन पे आएगा और स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज जो है वो हाइड्रोजन पे आएगा। अगर हम इसको डिफाइन करें पोलर कोवलेंट बॉन्ड को तो कैसे पोलर को, व्हेन टू different atoms share pair of electrons, both atoms exert different forces on shared pair of electrons, more electronegative atom partially draws electron density towards itself than the other। ये कह रहा है कि क्लोरीन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और हाइड्रोजन के पास कम है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कम खींचेगा। जब क्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा तो क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है और जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। यानी जो लॉस करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जो गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। अब ये यहाँ पे हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। अब अगर इनको दोबारा डिफाइन करें तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या है कि व्हेन टू आइडेंटिकल एटम्स शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स both the atom exert the same force, the covalent bond which is formed is called non-polar covalent bond। ठीक है, जब दो आइडेंटिकल एटम्स एक जैसी फोर्स लगाएंगे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, जो कोवलेंट बॉन्ड होगी वो कौन सी बॉन्ड होगी, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। जब ये दोनों एक जैसी फोर्स लगाएंगे तो ना तो ये अब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले रहा है और ना ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले रहा है, तो दोनों पे कोई चार्ज यानी पोलैरिटी डेवलप नहीं होगी। फॉर एग्जांपल H2O2N2। पोलर कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो इसमें क्या है कि व्हेन टू डिफरेंट एटम्स शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद ईच अदर, बोथ एटम्स exerts different force on shared pair of electrons, the more electronegative atom exerts electron density towards itself, यानी अपनी तरफ खींचेगा towards itself। So chlorine got partial negative charge whereas हाइड्रोजन गॉट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बता दी HCl के अलावा इसमें वाटर की भी एग्जांपल ले सकते हैं ETC।